हेलो दोस्तों। तो अभी हाल ही में ही 11 सितंबर को ये जो विजय रूपानी जी है वो गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने उसी दिन अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, जिसकी वजह से अभी गुजरात में एक नए सीएम चुने गए, वो है भूपेंद्र पटेल। क्यों विजय रूपानी जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया और बीजेपी के और भी 3 चीफ मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन दिया था, जो एक थे तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और येदियुरप्पा। ये बीजेपी की जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लास्ट 6 महीने के अंतरकाल में ही रिजाइन किया था। क्यों रिजाइन किया था और इस रेजिग्नेशन से इन सबके उधर आने वाले स्टेट इलेक्शंस में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी चर्चा आज के हम वीडियो में करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज के हिसाब से और बहुत सारे लोगों के प्रिडिक्शन के हिसाब से वो अपने ही एमएलए और अपनी पार्टी और अपने वर्कर्स में बहुत ही अनपॉपुलर चल रहे थे। उन्होंने इतना काम नहीं किया और उनकी जो कह सकते हैं पॉपुलैरिटी बहुत ही घट गई थी। इसलिए उसके 2 दिन पहले जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप सीएम के पोजीशन से रिजाइन कर दो। और भी सारे फैक्टर्स है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो चारधाम यात्रा जो सेंटर का फंडेड प्रोजेक्ट होता है, उसमें भी उन्होंने इतना इफेक्टिवनेस नहीं दिखाया जिससे उनसे आशा थी। फिर उन पर करप्शन के एलिगेशंस भी लगे थे। दूसरा भी एक रीजन उनके रेजिग्नेशन का ये है कि उन्होंने गैराइसन कमिश्नर लाया था, एक ऐसा टाइप का बिल जो सारे सब डिवाइडेड एरियाज को एक में इंक्लूड कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये डिसीजन लेने से पहले उनके जो स्टेट के और भी दूसरे लीडर्स हैं, उन कैबिनेट्स हैं, उन्होंने अप्रूवल ही नहीं लिया था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वो मतलब सबको साथ में लेकर काम करने वाले नहीं थे। इसलिए जो हाई कमांड यानी कि जेपी नड्डा जी ने उनको कहा दिया कि आप रेजिग्नेशन दे दो। उसके बाद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने। अब सबको ये लगा कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन उनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई थी कि मेरे हिसाब से आप सबने ये देखा होगा कि लड़कियों को रिप जींस नहीं पहननी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से वो लोगों को भटका रहे उनका। और उनकी मेरे हिसाब से जो विचारधारा है वो अभी भी बहुत पुराने समय की है, क्योंकि हम देख सकते हैं इंडिया भी कितना मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन अभी भी वो पीछे वो बैकवर्ड माइंड में फंसे हुए हैं। इसलिए एक भी रीजन है जो उनके रिजाइन होने का, क्योंकि वो 12 मार्च को उन्होंने ओथ लिया था और 10 जुलाई को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अभी उत्तराखंड के नए सीएम है पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी क्या करती है दोस्तों, वो अपना एक इंटरनल सर्वे करवाती है और वो अपने इंटरनल सर्वे पता करती है कि ये जो सीएम है, अगर उसके लीडरशिप में पार्टी वो इलेक्शन लड़ती है तो उनको गारंटी है कि वो इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो इन दोनों लीडर्स में तो बीजेपी ने एक सर्वे कराया, लेकिन वो उनके हिसाब से वो एकदम सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अब ये पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सर्वे किया है, उसका रिजल्ट अगर उनको पता लगता है तो देखते आगे क्या होगा, क्योंकि उत्तराखंड में मार्च 2022 में इलेक्शन आने वाले, इसलिए देखते इससे क्या इफेक्ट पड़ता है वाकई इलेक्शंस पे। अभी जो दूसरा स्टेट है कर्नाटका, उसके बारे में बात करते हैं। कर्नाटका के पहले सीएम थे बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा ही कर्नाटका में बीजेपी का इतना कह सकते हैं एक्सपांड करने में रीजन है। वो मेन मैन है जिसकी वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी इतना स्ट्रांग है। वो आरएसएस में जुड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी का वह प्रचार करता रहा, वो एक प्रचारक भी थे, जिसकी वजह से आज कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अभी हाल ही में 2 महीने पहले उनका रेजिग्नेशन आया था, वो एज ए सीएम की कुर्सी से रिजाइन कर ले। ये बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है बीजेपी के। इसके क्या रीजन है रेजिग्नेशन, मैं आपको बताता हूँ। ये है कि बीजेपी में एक रूल है कि आपकी अगर 76 ईयर्स से ज़्यादा एज हो जाती है, कोई भी ऐसा पोजीशन होल्ड करने नहीं देते हैं। येदियुरप्पा जी की एज अभी 79 है, इसलिए ये कह सकते हैं वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह उन्होंने रिजाइन कर लिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक आयरनी बताना चाहता हूँ, वही बीजेपी जिसके केरला में जो लीडर है वो राजा गोपाल, जिनकी एज करीब 88 ईयर्स है, तो हम ये कह सकते हैं बीजेपी का एक डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन चलो बैक हम वीडियो पे आते हैं कि क्या रीजन थे येदियुरप्पा के। पहले तो मैंने बोला कि एज फैक्टर, दूसरा उनके हेल्थ फैक्टर भी, क्योंकि येदियुरप्पा जी को एक हाई डायबिटीज शुगर भी है, जिसकी वजह से उनको काफी समय से प्रॉब्लम भी आ रही थी, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे थे।
और उनके शरीर में भी बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये लगता है कि उन पर अभी काफी रिसेंट टाइम में करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो बीजेपी का हाई कमांड यानी कि जेपी नड्डा जी और जो बाकी पूरी पार्टी सबने जो सीनियर लीडर्स ने डिसाइड किया उनसे हम सीएम की कुर्सी ले लेते, क्योंकि 2023 में कर्नाटका में इलेक्शंस आने वाले और बीजेपी को इतनी विश्वास नहीं था कि येदियुरप्पा के नेतृत्व में वापस जीतेंगे, क्योंकि जब येदियुरप्पा लास्ट टाइम 2007 में और 2009 में सीएम बने थे तब भी बीजेपी वापस नहीं आ पाई थी, क्योंकि उन्होंने काम स्टार्टिंग में अच्छा किया, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया, टेन्योर खत्म होने आया, उनका काम वैसे ही बिगड़ता गया। इसलिए एज तो एक फैक्टर है, हेल्थ भी है, लेकिन उन पर काफी करप्शन चार्जेस भी लगे गए थे। तो अभी कर्नाटका के सीएम है बसवराज बोमानी, तो भी हमको देखना होगा कि उनके लीडरशिप में बीजेपी 2023 में वापस बीजेपी कर्नाटका में पावर आती है कि नहीं। अभी जो आखिरी स्टेट बचा गुजरात, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको गुजरात का थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो बीजेपी का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गुजरात में बने थे केशुभाई पटेल, जो 1995 में बीजेपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में। उसके बाद थोड़े 7 ही दिन बाद सुरेश मेहता बने थे, लेकिन फिर वापस उधर कोई और सीएम बने, थोड़ा कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन वापस 1998 में केशुभाई पटेल 2001 तक चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन 2001 के बाद उनके हेल्थ रीजन की वजह से जो अभी नरेंद्र मोदी जी है वो गुजरात के सीएम बने थे और उन्होंने करीब 12 साल तक गुजरात में रूल किया, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को पीएम के लिए जाना पड़ा तो गुजरात में फिर आनंदीभाई पटेल आए, उन्होंने करीब 2 साल तक रूल किया। उधर फिर क्या हुआ दोस्तों, 2016 में एक पाटीदार आंदोलन हुआ। आपको पता होगा कि हार्दिक पटेल इस पाटीदार आंदोलन से ही फेमस हुए थे, जिसकी वजह से आनंदीभाई पटेल को रिजाइन करना पड़ा और 2016 में विजय रूपाणी जी थे, उन्होंने ऐसा गुजरात सीएम की ओथ ली थी। फिर 2016 से अभी तक 2021 तक विजय रूपाणी जी गुजरात के सीएम थे। लेकिन अभी आपको सबको खबर पता ही होगा, अभी भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम की उन्होंने ओथ ले ली है। तो ऐसे कौन से रीजन है कि विजय रूपाणी जी को भी रिजाइन करना पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये है कि 2017 में गुजरात में बीजेपी का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था, उनको सिर्फ 99 सीट्स मिली आउट ऑफ 182, तो भी ये मेजोरिटी मार्क्स से ऊपर है। लेकिन जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, जैसे नरेंद्र मोदी के टाइम में बीजेपी को 115 125 सीटें मिली जाती थी, क्योंकि उनका ऐसा पॉपुलैरिटी बहुत थी। अभी भी बीजेपी पॉपुलर है गुजरात में, लेकिन इतनी नहीं जितना उन सबको एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का होम स्टेट है, इसलिए उधर तो उनको पॉपुलर रहना ही पड़ता। इसलिए बीजेपी ने अपना एक इंटरनल सर्वे करा है, जिसमें यह पता चला कि विजय रूपाणी जी के लीडरशिप में वो जो नेक्स्ट ईयर अभी 15 महीने बाद गुजरात में इलेक्शन होने वाला है स्टेट का, उसमें वो नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम विजय रूपाणी की वजह और को लीडर लेते हैं। दूसरे भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गुजरात में पटेल कम्युनिटी टोटल उनका वोट परसेंटेज 40% आउट ऑफ टोटल जो गुजरात की आबादी है, जिसमें से बीजेपी को 2012 में उसमें से पटेल कम्युनिटी का 51% वोट मिला था और कांग्रेस को सिर्फ 13 मिला था। लेकिन 2017 में याद दोस्तों पटेल आंदोलन वो 2016 में हुआ था, जिसकी वजह से 2017 में बीजेपी को इसका एंटी इनकम्बेंसी उठानी पड़ती। ये वो इलेक्शन में बीजेपी का जो 51% का वोट शेयर था पटेल कम्युनिटी में, वो सीधा गिर के आ गया था 31% पर, और कांग्रेस का जो 12 से 13% है वो सीधा 37% पर आ गया। इसलिए बीजेपी को डर था कि अगर वो लोग ने पटेल कम्युनिटी साथ में लेकर नहीं रहा, 2022 में गुजरात के जो स्टेट इलेक्शन में शायद उनको हार का सामना पड़े। यही बीजेपी ने कम से कम अभी 32 साल होने को आए होंगे गुजरात में जहां वो एक भी बार इलेक्शन नहीं हारे हैं। दूसरे भी जो रीजन है ये कि कोविड में गुजरात का थोम कह सकते हैं कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट था, क्योंकि बहुत सारी रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन वो नहीं मिल रहा था और बहुत सारे लोगों की बहुत ही हमको लंबी लाइन दिख रही थी हॉस्पिटल के बाद। मैं आपको बताता हूँ अप्रैल में, क्योंकि जो गुजरात में जो कोविड से जो मोर्टेलिटी डेथ है वो भी काफी हाई था एज कंपेयर टू होल इंडिया, इसलिए कहीं ना कहीं कोविड में जो गुजरात गवर्नमेंट है वो फेल हुई थी। इसलिए जो सेंटर है, जो हाई कमांड कह सकते हैं हम बीजेपी का, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से नाखुश चल रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम नए सीएम को नियुक्त करें, क्योंकि उनको गुजरात हारना नहीं था। इसलिए भूपेंद्र पटेल को ऐसा नए सीएम की उन्होंने ओथ ली। दोस्तों आपको ये भी बताने शॉकिंग बता रहा हूं कि जो भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में कोई भी मिनिस्टर नहीं था जो लास्ट टाइम के कैबिनेट में थे। जो आप सबको पता होगा नितिन पटेल जो बहुत ही स्ट्रांग लीडर है गुजरात में, उनको भी एक जगह नहीं दी गई कैबिनेट तक। अब ये डिसीजन से बीजेपी को जो नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन उसमें फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा, ये सबको तो हमको दिसंबर में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों को पता चले कि इन 4 चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने का असली मकसद क्या था और इससे आने वाले इलेक्शन में कितना इंपैक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अगले हफ्ते आऊंगा एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद।